जंगल के घने पेड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, शांतिपुर। गांव के लोगों के लिए जिंदगी खुशनुमा सी थी, पर एक खौफ गांव वालों के दिलों में हमेशा बना रहता था। वो था जंगल की सीमा पर स्थित एक पुराना कुआं। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये कुआं किसी चुड़ैल का ठिकाना है। कोई भी सूरज ढलने के बाद उसके आसपास नहीं जाता था। इस कुएं से जुड़ी थी एक भयानक कहानी। कहते हैं, कई साल पहले गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी, मंजू। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। एक दिन एक तांत्रिक बाबा गांव आया। उसने मंजू को देखा और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। तांत्रिक ने मंजू को पाने के लिए कई जाल बिछाए, मगर मंजू उसके मंसूबों को समझ गई। तांत्रिक क्रोधित हो उठा। उसने मंजू को श्राप दे दिया कि वो अमर तो रहेगी, मगर एक चुड़ैल में बदल जाएगी। श्राप लगते ही मंजू एक भयानक चुड़ैल में बदल गई और उसी कुएं में कूद गई। तब से वो कुआं चुड़ैल का कुआं कहलाया। एक दिन गांव में एक नौजवान आया, मोहित। वो पढ़ा लिखा था और वो शहर से आया था। गांव के लोगों ने उसे चुड़ैल के कुएं के बारे में बताया। मोहित को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। कुछ समय के बाद एक रात गांव में पानी की किल्लत हो गई। मोहित ने सोचा कि वो कुएं से पानी लाएगा। सबने उसे मना किया, पर मोहित नहीं माना। वो अकेला टॉर्च लेकर कुएं की तरफ चल पड़ा। कुएं के पास पहुंचते ही अजीब सी हवा चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां सरसराहट करने लगीं। मोहित ने हिम्मत जुटाई और कुएं में झांका। अचानक कुएं के अंदर से एक खौफनाक आवाज आई। कौन है वो जो मेरा कुआं का पानी चुराने आया है? आवाज इतनी भयानक थी कि मोहित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं हूँ मोहित। मैं गांव का नया रहने वाला हूँ। गांव में पानी की किल्लत है, इसलिए। आवाज फिर आई, ये कुआं मेरा है। यहाँ से कोई भी पानी नहीं ले सकता। तब मोहित ने कहा, मैं अंधविश्वास में नहीं मानता। आप कौन हैं? कुएं से जवाब आया, मैं कौन हूँ ये बाद की बात है। पहले बता, ये पानी लेना चाहता है या अपनी जान बचाकर भागना चाहता है? मोहित ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई और उसने कहा, मैं पानी लेने आया हूँ, किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं। अगर आप वाकई में कुएं की रक्षक हैं, तो गांव वालों की मदद करें, उन्हें साफ पानी दें। कुएं से एक लंबा सन्नाटा छा गया। फिर एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। फिर एक आवाज आई, बातें तो अच्छी बनाता है, मगर इतने सालों बाद किसी ने मेरी मदद नहीं मांगी। तब मोहित ने कहा, शायद इसलिए नहीं मांगी क्योंकि उन्हें डर था, मगर मैं नहीं डरता। आप उनकी मदद करें, गांव वाले आपका सम्मान करेंगे। कुछ देर की खामोशी के बाद आवाज फिर आई, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। कुएं के पास जो पत्थर रखा है उसे हटा दो। उसके नीचे एक सोने का कलश है, उसे ले जाओ और गांव में ले जाकर रख दो। सुबह होते ही उस कलश से पानी निकलेगा। ये पानी गांव वालों के लिए काफी होगा। मोहित खुश हो गया। उसने पत्थर हटाया और सोने का कलश निकाला। वो उसे लेकर गांव की तरफ भागने लगा। तभी पीछे से चुड़ैल की आवाज आई, रुकने के लिए। मोहित घबराते हुए रुका और उसने पूछा, क्या हुआ? आपने मुझे रुकने क्यों बोला? फिर आवाज बोली, ये कलश सिर्फ पानी नहीं देगा, ये गांव को हमेशा खुशियां भी देगा। पर याद रखना, अगर कभी किसी ने लालच में कलश को बेचा तो गांव पर विनाश आ जाएगा। मोहित ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा, आप निश्चिंत रहें। मोहित गांव लौटा और सोने का कलश सबको दिखाया। सुबह होते ही कलश से पानी निकलना शुरू हुआ। गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। चुड़ैल के कुएं का रहस्य अब खुल गया है। गांव में खुशहाली लौट आई। चुड़ैल कुएं की रक्षक बन गई। कहानी का अंत तो सुखद है, पर यह सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या वाकई में मोहित अपनी बात रख पाएगा? कुछ साल बीत गए। गांव खुशहाली से भर गया। सोने का कलश हमेशा पानी देता रहा, मगर जैसा कि चुड़ैल ने चेतावनी दी थी, एक दिन गांव में एक लालची आदमी आया, धर्मेंद्र ने सोने का कलश देखा तो उसकी आंखें लाल हो गईं। वो सोचने लगा कि इस कलश को बेचकर वो कितना सारा धन कमा सकता है। उसने गांव वालों को बहलाना शुरू कर दिया। वो कहता है, ये कलश तो जादुई नहीं है, ये सोने का बना है। इसकी असली कीमत इसे बेचकर हम गांव में स्कूल अस्पताल बनवा सकते हैं। शुरू में तो गांव वाले नहीं माने, मगर धर्मेंद्र ने उन्हें इतना लालच दिया कि कुछ लोग ललचा गए। गांव में दो समूह बन गए, एक वो जो कलश बेचना चाहते थे और दूसरे वो जो मोहित की बात मानते थे। गांव का माहौल बिगड़ने लगा, झगड़े होने लगे। मोहित ये सब देखकर परेशान था।
वो जानता था कि चुड़ैल की बात सच थी। कलश बेचने से गांव पर विनाश आ जाएगा। एक रात मोहित ने फैसला किया कि वो चुड़ैल से मदद मांगेगा। वो कुएं के पास गया और पुकारा, चुड़ैल रानी, गांव मुसीबत में है। अब सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। हमारी मदद कीजिए। कुछ देर में कुएं से आवाज आई, क्या हो गया है? क्या गांव वाले लालच में पड़ गए हैं? मोहित ने सारी कहानी सुनाई। चुड़ैल ने सब कुछ सुना और फिर बोली, मैं उनकी मदद करूंगी, पर उन्हें एक सबक भी सिखाना होगा। अगले दिन गांव में अचानक अजीब सी घटनाएं होने लगीं। खेतों की फसलें सूखने लगीं। गांव वालों के जानवर बीमार पड़ने लगे। हर तरफ हाहाकार मच गया। डर के मारे गांव वाले मोहित के पास आए और माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वो गलती कर रहे थे। अब हम लोग कलश को नहीं बेचेंगे। मोहित ने कहा, मुझे पता था, अब तुम्हें चुड़ैल रानी से माफी मांगनी होगी। गांव वाले कुएं के पास गए और माफी मांगने लगे। तभी कुएं से धुआं निकलने लगा और धुएं के बीच से चुड़ैल का रूप प्रकट हुआ। चुड़ैल ने कहा, तुम्हें अपनी लालच की सजा मिल चुकी है, पर अब तुम लोग सुधर गए हो, तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। याद रखना, असली खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि आपसी सहयोग में होती है। चुड़ैल धुएं में गायब हो गई। गांव वालों ने सीख ले ली। उन्होंने कलश को कभी नहीं बेचा। गांव में फिर से खुशहाली छा गई। मोहित चुड़ैल का सम्मान करने लगा और चुड़ैल गांव की रक्षक बन गई। ये कहानी थी चुड़ैल के कुएं की, जहां डर के साथ साथ सीख भी छिपी हुई थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।